साणेमीं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं प्रणिसमुकीर्तनं वोच्छं नमिदूणनेमि चन्दं सहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्यजुत्तं मोघादेशं तवं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। द्वादशांग जिनवाणी माता की छे। तो यहाँ पर ये निषेक रचना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निषेक रचना। तो अपन ने अंतिम गुण हानि का द्रव्य पता कर लो पहले। तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य पता करने के लिए क्या करेंगे अपन कि अन्योन्य व्यस्त राशि -1, अन्योन्य व्यस्त राशि -1। तो जो संख्या निकल करके आए उसका संपूर्ण द्रव्य में भाग दे दिया। तो जो राशि निकल करके आएगी वह अंतिम गुणानि का द्रव्य होता है। ठीक है, अंतिम गुणानि का द्रव्य हो गया। छह में से एक को नहीं घटाना। पहले इनका गुणा करो आपस में। 64 आएगा, -1 करो, 6300 में भाग दे दो, 6300 में भाग दे दो। हाँ, 63 हो गए, उसका संपूर्ण द्रव्य में भाग दे दो। संपूर्ण द्रव्य कितना है अपना? 6300, उसमें भाग दे दो। भाग दिया, कितना आया? 100 आया। अब आप एक काम करो, पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 220 पे देखते जाओ। हाँ हाँ हाँ, संपूर्ण द्रव्य कितना है? 6300। तो कितना आया? 100 आया जी। अंतिम गुणानि का द्रव्य आ गया। ठीक है, और इसके पहले की गुणानि में क्रमशः दूना होता जाएगा। तो प्रथम गुणानि में कितना आ जाएगा? 3200। और दूसरा तरीका देखो कि प्रथम गुणानि का द्रव्य प्राप्त करना है अपन को। तो नाना गुणानि -1 कितना हुआ? नाना गुणानि -1 तो 5 आया, है ना? 5 आया। 5 बार 2 लिख लो, गुणा कर दो, कितना आया? 32 आया। 32 का 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? ये प्रथम गुणानि का द्रव्य आ गया। ठीक है ना? ऐसे निकाल लिया अपन ने। अब देखो, हाँ, अब देखो, अब अंतिम गुणानि के अंतिम निषेक का प्रमाण कितना है? अंतिम निषेक का प्रमाण कितना है? 9 है ना? 9। तो ये 9 है। हाँ, टेबल में देखो, टेबल में पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20। हाँ, तो सब अंतिम द्रव्य कितना है? 9। तो जो अंतिम द्रव्य 9 है, अरे नीचे देखो ना, सबसे नीचे। यदि अपन 9 9 8 जगह बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 9 9 8 जगह बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। हाँ, प्रत्येक स्थान पर 9 9 परमाणु दें, प्रत्येक स्थान पर 9 9 परमाणु दें तो कितना हो जाएगा? 72 आ जाएगा। ये 72 क्या आ जाता है? मध्य धन आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? मध्य धन कहते हैं। यह निकाला होगा मध्य धन। तो ये मध्य धन आ जाता है। यानी अपन बराबर द्रव्य देंगे तो ये 72 द्रव्य हो जाएगा। नहीं लिखा तो पीछे लिखा है, अब हम समझा रहे तो उसको समझ लो। ठीक है ना? तो ये मध्य धन आ जाता है। अब मध्य धन आ गया। अब मध्य धन निकलने के बाद
यहाँ पर कितना देना है अपन को? 6 प्रमाण बढ़ता हुआ देना है। एक 6 प्रमाण बढ़ता हुआ देना है ना, या 6 प्रमाण घटता हुआ है? 6 प्रमाण घटता हुआ द्रव्य है। तो 6 प्रमाण घटता हुआ द्रव्य है, तो इसका 6 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि अंतिम गुणानिगत 6 निकाल लो, या तो ये प्रथम गुणानिगत 6 निकाल लो, या तो प्रथम गुणानिगत 6 कितना निकला था? 32। कैसे निकला था? 32 कैसे निकला था? देखो इसके कई तरीके होते हैं। कैसे निकला था 32? नाना गुणानी, अरे नाना गुणानी नहीं, पहले इसका मध्य दंड निकाल लो 32 का। ये अंतिम गुण, ये प्रथम गुणानी है ना, इसका मध्य दंड निकाल लो। तो मध्य दंड कितना निकलेगा? संपूर्ण द्रव्य कितना है प्रथम गुणानी का? 3200। 3200 में 8 का भाग दे दो, क्योंकि गुणानी आयाम कितना है? 8 है ना। तो फिर अपन ने 8 का भाग दिया कितने में? 3200 में। तो मध्य दंड कितना आ गया? 400 आ गया। 400 आ गया ना। यदि हम 400 बांटें तो ये हो जाएगा पूरा द्रव्य। लेकिन यहाँ पर हमें कितना देना है? 6 प्रमाण घटता हुआ, है ना। 6 प्रमाण घटता हुआ। सबसे पहले समय में ज़्यादा परमाणु आएंगे। तो अब अपन क्या करेंगे कि 6 का प्रमाण निकालना है अपन को। तो अपन ये देखेंगे कि गुणानी आयाम -1, गुणानी आयाम ऋण 1 बटे 2 कितना आया? 3.5। 3.5 आ गया। अब इस 3.5 को निषेक हार अपना कितना है? 2 गुणानी आयाम प्रमाण। तो 2 गुणानी कितनी हो जाएंगी? 16। तो 2 गुणानी प्रमाण आयाम में 2 गुणानी प्रमाण आयाम में से 3.5 घटा दो। कितना आया? कितना आया? 12.5। 12.5 और 12.5 का भाग 400 में दे दो तो कितना आ जाएगा? 32। ये 6 का प्रमाण निकल करके आ गया, प्रथम गुणानी का 6। अब आधा आधा करते जाओ लास्ट तक, तो अंत में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अंतिम गुणानी में 6 का प्रमाण कितना निकला? 1। एक तरीके से अपन ने निकाल लिया, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी ये पीछे दिया हुआ है ना। तो यहां पर 1 बढ़ता गया है। तो अंतिम गुणानी में कितना है? 9। वह अंतिम गुणानी का अंतिम निषेक कितना है? 9। उसके पहले नंबर का 10, उसके पहले नंबर का, तो 1 6 बढ़ता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 6 का प्रमाण है। अब पहले समय में कितना द्रव्य निकला है? अब प्रथम गुणानी के प्रथम निषेक का प्रमाण निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? प्रथम गुणानी के प्रथम निषेक का प्रमाण, तो 6 प्रमाण गुणित निषेक हार। निषेक हार कितना है? 16। तो 32 गुणित 16 बराबर 512। ये प्रथम गुणानी के प्रथम निषेक का प्रमाण आ जाता है। अब घटाते जाओ प्रत्येक में 32, तो आगे आगे के निषेक निकलते जाएंगे, है ना। अब ये क्यों निकाला है यहाँ पर? अब ये इसलिए निकाला है क्योंकि ये कई बार निकाला। यहाँ पर किस लिए आया? यहाँ पर इसलिए आया है कि अब ये बतलाएंगे कि पहले अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक समय बनने वाले परमाणु कितने हैं? सिद्धों के अनंतवें भाग अवयवों से अनंत गुणे प्रत्येक समय, ठीक है। और निकलने वाले कितने हैं? इतने ही। सिद्धों के अनंतवें भाग अवयवों से अनंत गुणे। कहाँ से निकलना है? निर्जरा कितने की हो रही है प्रत्येक समय? निर्जरा, हाँ। तो निकलना समझ जाओ, जितने बनते हैं उतने ही निर्जरित होते हैं, ठीक है ना। हैं?
जितने बन रहे हैं उतने ही निकल रहे हैं, है ना। यही क्रम है ना। अब तुम 8 दिन में 15 दिन में एक बार आती हो तो कैसे समझ, 16 दिन में तो कैसे समझ में आएगा। हाँ, रोज आओ फिर समझ में आएगी। देखो सबके समझ में आने लगा। क्या चौका, वो तो है ही क्या। तो अब अपन जो है फिर भी जितने कर्म बन रहे हैं उतने निकल रहे हैं, फिर भी अपनी सत्ता में कितने रहते हैं, कितने नहीं, कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य प्रत्येक समय प्रत्येक जीव की सत्ता में रहता है। कितना रहता है? कुछ कम 1.5 गुणानि से गुणित समय प्रबद्ध द्रव्य प्रत्येक जीव की सत्ता में रहता है। चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे वो 2 इंद्रिय हो, चाहे तो वो 3 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, सैनी हो असैनी हो, कोई भी हो। 1.5 गुणानि कितनी होगी? 12, उसमें से कुछ कम। ठीक है, कुछ कम 1.5 गुणानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य प्रत्येक जीव की सत्ता में रहता है, चाहे वो 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, चाहे केवली भगवान क्यों ना हो। हाँ, 1.5 कुछ कम 1.5 गुणानि से गुणित समय प्रबद्ध द्रव्य प्रत्येक समय जीव की सत्ता में रहता है। ठीक है, अब देखो जी, अब संपूर्ण द्रव्य देख लो कितना है। संपूर्ण द्रव्य लिखो 71,304, 71,304, 71,304, इसमें 6300 का भाग दे दो। इकहत्तर 1,304 में 6300 का भाग दिया अपन ने, कितना आया? 2 जल्दी। 71,304 में 6300 का भाग दिया तो 11.31 के आसपास आएगा। 11.31 के आसपास आएगा। तो ये जो है कुछ कम 1.5 गुणानि का प्रमाण है। ठीक है, कुछ कम 1.5 गुणानि का प्रमाण, तो ऐसे ही 11.31 के आसपास आएगा। हैं? देख लेना हल करके, इतना ही आएगा। हैं? 11.33 आया है। अच्छा, मैं 31 का ध्यान था, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये जो है इतना द्रव्य प्रत्येक समय प्रत्येक जीव की सत्ता में रहता है मौजूद। जितना द्रव्य आ रहा है उतना द्रव्य जा रहा है, फिर भी इतना द्रव्य सत्ता में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि निषेक रचना जो होती है, उस निषेक रचना के अनुसार कर्मों का खिरना होता है, कर्मों का निकलना होता है। इसलिए ये इतना द्रव्य प्रत्येक समय सत्ता में रहता है। अब इसका पूरा गणित करके दिखलाएंगे कि क्यों रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पूरा निषेक रचना। तो ये निषेक रचना होती है, सबसे पहले जो सबसे पहला निषेक होता है उसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य निकलता है, फिर उससे दूसरे नंबर में 6 प्रमाणहीन निकलता है, फिर आगे 6 प्रमाणहीन निकलता है, फिर आगे 6 प्रमाणहीन निकलता है। जहाँ पर द्रव्य संपूर्ण द्रव्य में से आधा रह जाए उतने समयों की 1 गुणानि हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर द्रव्य संपूर्ण द्रव्य निकलते निकलते 6 प्रमाणहीन निकलते जहाँ पर आधा रह जाए उतने समयों की 1 गुणानि होती है।
फिर जितना आधा द्रव्य बचा है उसमें से फिर 6 प्रमाण। अब अगली गुणानी में जो प्रथम निषेक था उस प्रथम निषेक से आधा रह जाएगा और 6 का प्रमाण भी आधा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 6 का प्रमाण हीन निकलते निकलते जहाँ पर उस आधे में से आधा रह जाए वो दूसरी गुणानी हो गई। फिर जो द्रव्य बचा है तो अब तीसरी गुणानी में प्रथम निषेक भी आधा रह जाएगा और 6 का प्रमाण भी आधा रह जाएगा। तो ऐसे निकलते निकलते फिर उसमें से भी आधा रह जाए वह तीसरी गुणानी हो गई। तो इस प्रकार से आदि आदि होते होते अंतिम गुणानी तक ले जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इन कर्मों की रचना होती है। इस तरह से कर्म उदय में आते हैं सत्ता में। तो यहाँ पर 48 समय मानक माना था, संपूर्ण द्रव्य 6300 माना था, है ना। 3 समय की आबादा मानी थी, नाना गुणानी 6 थी, एक गुणानी आयाम 8 था, निषेकहार 16 था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट इसमें थे। अब अर्थ संदृष्टि से देखा जाए तो अर्थ संदृष्टि से ये तो मानक माना है, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, जेड का मान इतना। हाँ, ये एक समझाने के लिए। अब अर्थ संदृष्टि देख लो। अर्थ संदृष्टि में द्रव्य कितना है, आने वाला द्रव्य कितना है, सिद्धों के अनंत विभाग अवयवों से अनंत गुणा। ठीक है, नाना गुणानीय कितनी है, पल्लिक संख्यात विभाग। अब पल्लिक संख्यात विभाग कितनी है आगे निकालेंगे, आगे निकाल के दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, सारी अर्थ संदृष्टि समझाएंगे। ठीक है, अब पल्लिकीय संख्यात विभाग नाना गुणानीय, तो एक गुणानी आयाम कितना आएगा, तो संपूर्ण द्रव्य जो स्थिति के समय हैं, स्थिति के समय कितने हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसके समय बना लो, उसमें पल्लिकीय संख्यात विभाग का भाग दे दो, तो एक गुणानी आयाम भी पल्लिकीय संख्यात विभाग आएगा। ठीक है, अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आएगी, वो भी पल्लिकीय संख्यात विभाग आएगी। ठीक है, प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना आएगा, तो उसका आधा आएगा, पल्लिका संख्यात विभाग नहीं आएगा, वो तो अनंत ही आएगा। प्रथम गुणानी का द्रव्य, अंतिम गुणानी का द्रव्य कितना आएगा, वो भी अनंत ही आएगा। तो ये अर्थ संदृष्टि से अपन करेंगे। अब मोहनी कर्म की अपेक्षा से अपन देखते हैं, किसकी अपेक्षा, मोहनी कर्म की अपेक्षा, क्योंकि मोहनी कर्म की सबसे ज़्यादा स्थिति है। कितनी स्थिति है मोहनी कर्म की, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो उसी को देखते हैं। ठीक है, तो मोहनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में से 7000 वर्ष आबादा काल को घटाने पर, 7000 वर्ष क्या है जी, आबादा काल। ठीक है, आबादा काल घटाने पर जो शेष रहे, जो शेष बचा है, उसके जितने समय हो उसे स्थिति निषेक रचना का प्रमाण जानना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे अपन ने कितने माने थे, 48 समय, ये तो वो है मार्क करें, 48 समय माने थे, 51 समय थे, कितने समय थे, 51 समय। तो 3 समय की क्या थी, आबादा, 1 2 3 4 5, तो यहां तो निषेक रचना होगी नहीं, यहां से प्रारंभ होगी, दिख रहा है, यहां से प्रारंभ होगी निषेक रचना, ये 3 समयों में नहीं होगी। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, आबाधा। आबाधा काल में निषेक रचना नहीं होती। ठीक है, अब बढ़ते जाएंगे, 512, फिर 400, कितने थे, 480, फिर 400,
48, 416, 384, 352, 320 है 288। यहाँ तक द्रव्य आधा हो गया जी, आधा हो गया द्रव्य। 3200 आ जाएगा इसका टोटल जोड़ेंगे तो 3200 आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है, अब ये फिर इसमें से 32 घटाओ तो यहाँ पर ये दूसरी गुणानी आ गई है, कितने 256। तो ये आधा रह गया, आधा रह गया। तो अब इसका 6 प्रमाण भी आधा रह जाएगा। निकालना है तो निकाल लो, 6 प्रमाण निकालना है तो निकालना है, 6 प्रमाण इसका निकाल लो। कितना है संपूर्ण द्रव्य, कितना है इससे आधा 1600 है। अब 1600 बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 200 आएगा, है ना, 200 आएगा। 200 में 200 में 3.5 का भाग दे दो, 12.5 का भाग दे दो। अपन ने वो निकाला था ना, गुणानी आयाम माइनस गुणानी आयाम ऋण 1/2, तो 3.5 आया। उसको निश्चय का आर में से घटा दिया, 16 में से घटा दिया, 12.5 आया। तो 12.5 का 200 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 12.5 में 200 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा, है ना, 16। तो अब 16 6 घटता जाएगा इसमें, 16 घटा दो, कितना आ जाएगा, 240। तो इस तरह से आगे आगे इसकी निश्चय की रचना होती रहेगी, है ना। तो इस तरह से इसकी रचना चलती है। आ गया। तो अब अपन मोहनी कर्म का देख रहे हैं। तो मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी। और आबादा कितनी है, 7000 वर्ष। तो 7000 वर्ष में तो निश्चय की रचना होगी नहीं, अब उसके बाद होगी 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर के। तो अब यहां पर जितने समयों से स्थिति निश्चय की रचना का प्रमाण जानना। पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों को पल्ल के अर्धछेदों में से घटाने पर जो प्रमाण रहे उसे नाना गुणानी शलाका का प्रमाण जानना। एक नाना गुणानी आएगी, कितनी आएगी नाना गुणानी, तो पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों को, पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों को पल्ल के अर्धछेदों में से घटाने पर, वर्ग शलाका जानते हैं, पल्ले के अर्धछेद तो पता है, वर्ग शलाका नहीं पता, है ना। वर्ग शलाका का मतलब होता है वर्ग करते जाएं। जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग स्क्वायर 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65,536, उसका वर्ग करते जाओ आगे। तो ये क्या है, वर्ग शलाका। इसको क्या कहेंगे, वर्ग शलाका। जैसे 2 का वर्ग किया 4, तो 4 ये पहली वर्ग शलाका, फिर 16 दूसरी वर्ग शलाका, 256 तीसरी वर्ग शलाका, 65,536 चौथी वर्ग शलाका। ठीक है, 5वीं वर्ग शलाका, 6वीं वर्ग शलाका। ये 6वीं वर्ग शलाका जहाँ पर को उत्पन्न होती है उसमें से -1 करेंगे, माने 1 घटाएंगे, तो 1 घटाने पर संपूर्ण श्रुत ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। अट्ठी प्रमाण -1, अट्ठी एक अट्ठी, अट्ठी को एक अट्ठी को एक ही बात है। अट्ठी -1, पन्नट्ठी पहले आता है, 65,536 पन्नट्ठी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो बादल, फिर अट्ठी, पन्नट्ठी के बाद बादल,
ठीक है। तो इसमें तो वर्ग सलाका, तो ये क्या कहलाती है? वर्ग सलाका। तो यहाँ पर कितनी वर्ग सलाकाएँ हुई? 6 हुई। ऐसे ही पल्ल की वर्ग सलाकाएँ कितनी होंगी? असंख्यात। पल्ल की वर्ग सलाका कितनी है? असंख्यात। अब उनके अर्धछेद करो, पल्ल की वर्ग सलाकों के अर्धछेद करो। तो अर्धछेद किए, उन अर्धछेदों को पल्ल के अर्धछेदों में से घटा दो, तो जो संख्या निकल करके आए वो इतनी नाना गुणानी कहलाती हैं। ठीक है। दूसरा तरीका, मान लीजिए अपन को वर्ग सलाका निकालना है, वर्ग सलाका। तो वर्ग सलाका निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वर्ग सलाका निकालने के लिए देखो अर्धछेद निकाल लो। मान लीजिए 16 है, तो 16 के अर्धछेद निकालो। 8, 4, 2, 1। कितने आए जी? कितने आए? 1, 2, 3, 4। 4 अर्धछेद आए। अब 4 अर्धछेद, अब इसके भी अर्धछेद निकालो। तो 4 के अर्धछेद कितने हो जाएंगे? 2। तो 1 ही अर्धछेद हुआ जी? नहीं, 4 के आधे 2 अर्धछेद आ जाएंगे। तो ये होगी वर्ग सलाका। अर्धछेद के अर्धछेद वर्ग सलाका कहलाती है। अर्धछेद के अर्धछेद वर्ग सलाका कहलाती है। मान लीजिए 256 है, तो इसके अर्धछेद कितने आएंगे? 8 आएंगे इसके अर्धछेद। 256 के अर्धछेद कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब इसके भी अर्धछेद करो। 4, 2, 1। कितने आए? 3 ही अर्धछेद आए ना। तो ये क्या होगी? वर्ग सलाका। अर्धछेद के अर्धछेद क्या कहलाती है? वर्ग सलाका। कर लो, करके देख लो। 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 3 हुई ना। 3 वर्ग सलाका हुई। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, अर्धछेद के अर्धछेद को वर्ग सलाका कहते हैं। फिर उसके अर्धछेद कर दो। हाँ, उसका वर्ग करते जाओ। 2 का वर्ग, फिर 4 आया, 4 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ग सलाका निकलती आती है। तो ये वर्ग सलाका कहलाती है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पल्ल के अर्धछेद। तो पल्य मान लो, पल्य अपन मान लेते हैं 65,536 मान लो पल्य। 65,536 पल्य मान लेते हैं अपन। कितना मान लिया? 65,536। 65,536। अब इसके क्या निकालो? वर्ग सलाका। अर्धछेद निकालो इसकी। अर्धछेद कितने निकलेंगे? अर्धछेद कितने निकलेंगे? निकालो। अर्धछेद निकलेंगे इसके 16। 16, ठीक है। 16 अर्धछेद आएंगे इसके। आधा आधा करते करते 16 बार आधा होगा जी। दूसरी बात, हमें यदि वर्ग सलाका मालूम है, अर्धछेद मालूम नहीं है, तो वर्ग सलाका मालूम है तो वर्ग सलाका स्क्वायर कर दो। तो वर्ग सलाका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग सलाका का वर्ग कर देंगे तो अर्धछेद निकल के आ जाएंगे। जैसे इसकी वर्ग सलाका कितनी आएगी? इसकी वर्ग सलाका 4 और 4 का अपन ने वर्ग किया तो कितने आएंगे जी? 16। ये 16 अर्धछेद आ गए इसके। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर अपन को वर्ग मालूम है, वर्ग सलाका मालूम है, तो वर्ग सलाका से अर्धछेद निकाल सकते हैं। और अगर अर्धछेद मालूम है तो अर्धछेद का अर्धछेद कर दो, वर्ग सलाका आ जाएगी। हाँ, तो पता तो होना चाहिए, एक चीज़ तो पता होना चाहिए। और नहीं है, कुछ भी नहीं पता है तो निकाल लो आधे आधे करके। हाँ, मान लिया अपन को वर्ग सलाका भी नहीं मालूम है, अपन को अर्धछेद भी नहीं मालूम है, तो इसके आधे आधे करके निकाल लो।
ठीक है। अब इसके हमें वर्ग सलाहकार निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लो, तो वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल कितना आएगा? 256 आएगा। फिर उसका वर्गमूल निकाल लो तो 16 आएगा। फिर उसका वर्गमूल निकाल लो 4 आएगा। फिर उसका वर्गमूल निकाल लो तो 2 आएगा। फिर उसका वर्गमूल निकाल लो, जो वर्ग सलाहकार आएगी। माने फिर 2 का वर्गमूल नहीं निकालना, उसका नहीं निकलता है, उसका निकलेगी नहीं, है ना। तो क्या आ जाएगा? ये वर्ग सलाहकार आ जाएगी। तो तरीके कैसे भी निकाल सकते हैं पंजो, ठीक है। तो अब जी अपना ये कितना आई थी? अर्धछेद कितने आए थे? 16। वर्ग सलाहकार कितनी है अपनी? वर्ग सलाहकार 4। तो वर्ग सलाहकार के अर्धछेद निकालो। तो वर्ग सलाहकार के अर्धछेद कितने निकले? 2। वर्ग सलाहकार के अर्धछेद कितने हैं? 2। और पल्ले के अर्धछेद कितने हैं? 16। 16 में से -2 कर दो, कितनी आ जाएंगी? 14। ये इतनी नाना गुणानियाँ हैं, ये इतनी नाना गुणानियाँ हैं। माने पल्ले के अर्धछेदों में से पल्ले की वर्ग सलाहकार के अर्धछेद घटाने पर, तो पहले अपन ने 65,536 माना किसको? पल्ले को, है ना। इसके अर्धछेद निकाले, 16 निकले। फिर इसकी वर्ग सलाहकार निकली 4 निकली। वर्ग सलाहकार के अर्धछेद निकाले, कितने आए? 2 आए। तो 2 को घटा दिया हमने, कितने आ गए जी? आ गए समझ में? क्लियर? तो ये नाना गुणानी कितनी निकलेंगे जी? 14, ठीक है। ये अंक संदृष्टि से और अर्थ संदृष्टि से असंख्यात, असंख्यात। हाँ हाँ, 4 के फिर अर्धछेद करो, 2 को घटा दो। 16 वर्ग सलाहकार नहीं है, 16 अर्धछेद हैं पल्ले के। तो पल्ले के अर्धछेद में से 2 घटा दो, 14 आएगा। ये नाना गुणानी आ गई, ये अंक संदृष्टि से आ गई, अर्थ संदृष्टि से असंख्यात है, पल्ले के असंख्यात विभाग है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अपन ने आज निकाला क्या? मोहनी कर्म की नाना गुणानी। मोहनी कर्म की नाना गुणानी है, हाँ, अर्थ की अर्थ संदृष्टि से पल्ले का असंख्यत विभाग, ठीक है। तो ये नाना गुणानी सलाहकारों का प्रमाण जानना। इसका भाग कर्म स्थिति में देने पर 7,000 वर्ष -70 कोड़ा कोड़ी में देने पर जितनी संख्या निकल करके आएगी उतने गुणानी आयाम का प्रमाण होता है। एक गुणानी आयाम का प्रमाण होता है, ठीक है। तो ये एक गुणानी आयाम का प्रमाण हो गया। तो उतना एक गुणानी के आयाम का प्रमाण है। इसको दूना करने पर 2 गुणानी का प्रमाण होता है। इसको दूना 2 गुणानी, है ना। फिर और नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण आवे वह अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण जानना। अंक संदृष्टि में जैसा विधान कहा वैसा विधान करते हुए गुणानी में और निषेकों में जितना द्रव्य का प्रमाण आवे उतना ही जानना। आवाधा काल के पीछे प्रथम समय में जो प्रथम गुणानी के प्रथम निषेक में जितना द्रव्य का प्रमाण हो उतने परमाणु खिरते हैं। शेष अपन इसको कल देखेंगे। आज अपना समय समाप्त हो गया है, हैं? बोले महावीर भगवान की। बंद कर दो इसको भैया।